नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज मैं आपको मूनक गांव की एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि खबर ही ऐसी है। आपको बता देते हैं, गेहूं के सीजन में जिन खेतों में आग लगी थी और उस गेहूं की फसल को बचाने के लिए अब तक टाइम्स के पत्रकार ने जी तोड़ मेहनत की और उस मामले को उठाया और तुरंत मौके पर गांव के लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उस पर काबू पा लिया। दोस्तों, अब खबर के अंदर नया मोड़ ये आ जाता है कि गेहूं कटने के बाद जब वो फाने रह जाते हैं, खेतों के फाने, तो खेतों के फाने में अचानक आग लग जाती है या लगाई जाती है, ये मामला जांच का है। आपको बता देते हैं, ग्राम पंचायत मूनक की लगभग 35-36 एकड़ खेती की जो ज़मीन है उस पे लगे फानों में अचानक आग लग जाती है और आग इतनी भड़क जाती है कि उसके आसपास के कुछ मकानों तक भी वो आग पहुंचती है। लोग डर जाते हैं और सबसे हैरान करने वाला मामला ये है कि आग लगने की जानकारी मिलने के बाद भी आग को बुझाने के लिए काफ़ी देर के बाद लोग पहुंचते हैं। फायर ब्रिगेड भी 4 बजे के बाद सूचना दी जाती है और उसके बाद पहुंचती है, तब जाकर कहीं इस पूरे मामले पर काबू पाया जाता है। अब दोस्तों, मामला ये है कि जो फानों में आग लगी है, जिला प्रशासन द्वारा इन फानों में आग लगाना गैर कानूनी बताया जाता है, लेकिन आग लगी या नहीं लगी, ये हादसा है या नहीं है, इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और हम खुद मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो। एनजीटी को स्वयं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जब ये आग लगी तो वहाँ पैल्यूशन फैल गया, धुआं जमा हो गया, जिससे लोगों के लिए मुसीबत बन गई। आइए आपको दिखाता हूँ पूरी रिपोर्ट। करनाल के गांव मुनक, उसमें ये चारों तरफ आग लगी है। धुएं का गुब्बार आप देख सकते होंगे, चारों तरफ आग लगी है। ये गेहूं काट कर जो खाने अवशेष बचता है, उसी में ये आग लगी हुई है। सरपंच साहब को कॉल कर दी गई है, वो कह रहे हैं कि आग पता नहीं किस कारण से लगी है। तो ये पराली जो यहाँ पर लगाई गई थी खेत में, उसके अंदर ये आग लगी हुई है और ये आग आगे बढ़ती हुई अभी पूरा खेत यहाँ पर खाली पड़ा है। ये आग चारों तरफ फैल जाएगी। आग आगे बढ़ती हुई आप देख सकते हैं तस्वीरों में। गांव मुनक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ आग ही आग है। हवा भी काफ़ी तेज है। बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीर में, चारों तरफ आग है। बिल्कुल पूरे खेत में आग लगी हुई है। यहाँ कोई अभी तक पहुँचा नहीं है, फ़ोन कर दिया गया है। यहाँ पर आग लगने का कारण अभी बताया नहीं गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पंचायती ज़मीन में जो ये ट्यूबवेल खड़ा था, इसका जो पाइप प्लास्टिक का जो अंदर पाइपलाइन में जुड़ा हुआ है, ज़मीन के अंदर से पाइपलाइन जाती है, उसमें भी यहाँ पर आग लग चुकी है। आप देख सकते हैं पंचायती ज़मीन पूरी जल चुकी है। फ़ोन यहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अभी कोई पहुँचा नहीं है कि आग पर काबू पा लिया जाए। पूरा पाइप यहाँ पर जलकर नष्ट हो चुका है। ऊपर इसके ठीक ट्रांसफार्मर है। ये वायर काफ़ी ऊंची थी, तो यहाँ पर तार का बचावा तो हो गया है, ट्रांसफार्मर भी जलने से बचा है। पूरे खेत को यहाँ पर
जो तूड़ी बनाने के बाद फाने बचते हैं, उसी में ये आग लगी थी। पूरा खेत यहाँ पर जलकर अब राख हो चुका है और जहाँ तक ये आग जाएगी काफ़ी नुकसान करती चली जाएगी, क्योंकि 5 ट्यूबवेल इसके अंदर लगे हुए हैं, सभी में ऐसी पाइपें हैं। पेड़ों में यहाँ पर आग जा चुकी है। नहीं, हवा के तेज झोंके से ये आग पूरे खेत में फैल चुकी थी और अब ये पेड़ों में जा चुकी है। पेड़ों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी नुकसान होने पर यहाँ पे बच गया है। दरवाजे में आग लग चुकी थी, पानी डालकर इसे बुझाया गया है। पेड़ पौधों को खासा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। अगर इस खेत में गेहूं की फसल होती तो यहाँ पूरा गांव निकल कर आ सकता था, लेकिन आज ये खेत खाली है। सरपंच साहब को भी पता है कि खेत में अब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और राम भरोसे यहाँ पर आग लगती छोड़ दी गई। सिर्फ एक यहाँ पर जो साजी जो काम करता है वो यहाँ पर था, उस अकेले से इतनी बड़ी आग नहीं बुझ पाई और ये आग फैलती फैलती घरों की तरफ निकल आई। जब ट्रैक्टर यहाँ पर भेजा गया तो सबसे पहले उन्होंने अपने कोप और खेत को देखा। घर मकान की कोई चिंता नहीं थी। सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घर यहाँ पर है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद ही जब उनके खेत बहा दिए गए, उसके बाद यहाँ पर ट्रैक्टर को भेजा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैक्टर सिर्फ उसी साइड चलाकर चले गए जो आग लगी हुई थी। यहाँ से उन्होंने नहीं बहाया। उन्होंने बोला कि हैरो टूट जाएगी, हम आगे नहीं जाएंगे। आग अंदर यहाँ पर पेड़ों में घुसी और पेड़ों को यहाँ पर जला दिया। मतलब सिर्फ अपने खेत की चिंता थी और किसी के घर पेड़ या कूप जो बंधे हुए हैं उनकी कोई चिंता नहीं थी। अपने कूप और खेतों को बचाया। उसमें भी जो पंचायत के ट्यूबवेल लगे हुए हैं उसमें पाइपलाइन में भी आग लगी, क्योंकि इसका मुआवजा तो पंचायत को देना है। अगर इसके अपने खेत होते तो उसमें ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आदमियों को भेजा जाता और आग को बुझाया जाता, क्योंकि वो पैसे उसने अपनी जेब से देने थे। लेकिन यहाँ तो पंचायत ने देना है, इसलिए आप वो ट्यूबवेल देख रहे होंगे वहाँ पर पाइपलाइन में आग लगी थी। जितना नुकसान अब आग लगने से यहाँ पर हुआ है, तो ये सारा खामियाजा पंचायत को यहाँ पर देना पड़ेगा। मज़दूर आदमी जो उसके खेत में काम करता है उसी ने ये बताया है कि 11 बजे की आग लगी, लेकिन यहाँ कोई नहीं भेजा गया, अकेला वो ही यहाँ पर था और यहाँ पर नुकसान भी हुआ है। जब आग आगे बढ़ी तब फ़ोन किया गया तो एक ट्रैक्टर ज़रूर भेजा गया। सबसे पहले उसने अपने कूप और खेत को देखा, उसके बाद ही घरों की तरफ ये ट्रैक्टर लेकर आए। कहने पर, काफ़ी कहने पर ट्रैक्टर को लाया गया। मतलब ये आग घरों में भी जा सकती थी। इसकी तरफ फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर बुलाई गई है। आग बुझ चुकी है, लेकिन कुछ पराली में आग यहाँ पर लगी हुई है अब भी। उसको ही बुझाने के लिए अब फायर ब्रिगेड यहाँ पर बुलाई गई है, ताकि ये आग कहीं हवा के कारण और जगह ना लग जाए। काफ़ी आग पराली के अंदर अब भी है। तेज़ हवा चल गई तो ये गांव की साइड भी आग जा सकती है। जैसा कि सुबह से 11 बजे की आग लगी हुई बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरपंच साहब ने ध्यान नहीं दिया गया और ना किसी आदमी को यहाँ छोड़ा गया कि आग पर कंट्रोल पाया जाए।
जिनके घर यहाँ पर लगते हुए थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया है और बुलाया गया है। अब इस आग को बुझाया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड यहाँ पर बुलाई गई है और वो इस आग पर काबू यहाँ पर पा लिया गया है। काफ़ी आग थी, हवा के कारण ये आग पूरे खेत में फैल गई थी। घर यहाँ पर जो पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए थे जलने से यहाँ पर बच चुके हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। जो खेत कर्मी यहाँ पर थे उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और किसी को यहाँ पर नहीं भेजा गया। जो घर यहाँ पर लगते थे उन्होंने ही कॉल किया फायर ब्रिगेड को। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पेड़ पौधे यहाँ पर जो भी फोर्स विभाग से के द्वारा लगाए गए थे, छोटे पेड़ पौधे थे, वो भी जलकर इसमें राख हो चुके हैं आग में। आइए हम बात कराते हैं किस टाइम आपके पास कॉल गए थे और किस टाइम यहाँ पर पहुँचे हैं। गाँव मुनक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, का नाम क्या है? फायरमैन मेजर सिंह जी। अच्छा, किस टाइम आपको कॉल गई थी यहाँ? ये कॉल अभी मुनक के गांव की मिली थी 6 बज के लगभग 25 मिनट पे भी मुनक गांव में आग लगी है फानों में। तो इसी कॉल मिली थी तो तुरंत हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो आके देखा पराली वगैरह में आग थी, तो फाने फुने जले हुए हैं। तो आके मौके पर कंट्रोल किया आग को और कर रहे हैं जी। कितना टाइम लगा आपको वहाँ से? हमको लगभग आधा घंटा लग गया जी वहाँ से आते हुए।